मैं लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आज सुबह मैंने अपने फैसले के बारे में महामहिम राजा को सूचित किया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सरकार में कई हफ्तों की आंतरिक उथल-पुथल के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिससे पिछले कुछ दशकों में ब्रिटेन को 7वां नेता बदलना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन और यूरोप के लिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का बदलना बड़ी समस्याएं भी ला सकता है और बड़े अवसर भी। कीर स्टारमर को रूस का सामना करने में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का करीबी दोस्त माना जाता है और स्टारमर ने ही मैक्रों के साथ मिलकर इच्छुक देशों के गठबंधन और युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में शांति सेना भेजने का विचार आगे बढ़ाया था। इन्हीं दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन को देने से रोका, लेकिन मई में लेबर पार्टी के लिए स्थानीय चुनावों में बसाही के बाद उन्हीं के पार्टी के साथियों ने कीर स्टारमर से इस्तीफा देने को कहा। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के पद के मुख्य दावेदार ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम हैं, जिन्हें ब्रिटेन में काफी समय से नॉर्थ का किंग कहा जाता है। उनके लिए पार्टी में अलग से चुनाव कराए गए ताकि उन्हें नए प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में नामित किया जा सके। लेकिन एंडी बर्नहैम यूक्रेन और यूरोप को क्या पेशकश करने के लिए तैयार है? आइए इसे हम अभी मिलकर चर्चा करें। मैं इस एपिसोड का स्पॉइलर तुरंत दे देता हूं। लवीव के मेयर आंद्रे सादोवॉय ऐसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बहुत खुश होंगे। इस एपिसोड में हम लवीव के मेयर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के संबंध पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम एलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए कीर स्टारमर के इस्तीफे से शुरू करते हैं। आज 22 जून को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ब्रिटेन की सरकार में कई हफ्तों की आंतरिक उथल-पुथल के बाद इस्तीफा दे दिया। सवाल जो मेरी पार्टी इस समय पूछ रही है वो ये है, क्या मैं सबसे उपयुक्त हूं जो हमें अगले आम चुनावों तक ले जाए? मैंने अपनी संसदीय पार्टी का इस सवाल पर जवाब सुना है और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मेरा हर फैसला उस देश के हित में था जिसे मैं प्यार करता हूं और इसी वजह से मैं जा रहा हूं। मैं खरीदता हूं, भुगतान नहीं करवाता और चला जाता हूं। आज सुबह मैंने अपने फैसले की सूचना दी पेंशन्स एनर्जीटिक्स को उगोलनिका से और था। मैं लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से अनुरोध करूंगा कि वे एक कार्यक्रम तैयार करें जिसके अनुसार उम्मीदवारों का नामांकन 9 जुलाई से शुरू हो और ग्रीष्मकालीन संसदीय अवकाश से पहले पूरा हो जाए। अगर चुनाव होते हैं तो नए नेता को सितंबर में संसद लौटने से पहले पद संभालने का मौका मिलेगा। मैं चुनाव संपन्न होने तक प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा और सत्ता के सुव्यवस्थित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने उत्तराधिकारी को भी पूरी और बिना शर्त समर्थन दूंगा, ये जानते हुए कि उसे यह समर्थन मिलेगा। ब्रिटेन जो 2 साल पहले मुझे मिली, ब्रिटेन की तुलना में अब कहीं ज्यादा मजबूत और न्यायपूर्ण है, आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार है और लेबर पार्टी को सत्ता में दूसरा कार्यकाल दिलाने में सक्षम है। ये समझने के लिए कि ब्रिटेन में राजनीति कितनी अशांत है, पिछले 10 वर्षों में ये 7वीं बार प्रधानमंत्री बदले जाएंगे। लेबर पार्टी जिसके नेता कीर स्टारमर हैं को जल्दी नया नेता चुनना होगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को अमेरिका ईरान युद्ध से उपजे आर्थिक संकट का सामना है। कीर स्टारमर अभी क्यों जा रहे हैं? दरअसल लेबर पार्टी को एक बहुत ही विनाशकारी घटना का सामना करना पड़ा है। मई में हुए स्थानीय चुनावों में हार के कारण लेबर पार्टी ने वेल्स की संसद पर अपना नियंत्रण खो दिया और अब स्थानीय विशेषज्ञ ब्रिटिश ये दावा कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड में हुए चुनावों में ये लेबर पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था और इन्हीं स्थानीय चुनावों के कारण पूरे देश में लेबर पार्टी ने 1200 से अधिक सीटें खो दी। लेकिन आकलन पर सिर्फ चुनावों का ही असर नहीं पड़ा। स्टारमर का इस्तीफा कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि ने भी किसी हद तक स्टारमर के राजनीतिक करियर को डुबो दिया।
उदाहरण के लिए पीटर मंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत के पद से बर्खास्त किया जाना, जो कि उनके विवादास्पद जेफरी एप्स्टीन से संबंधों के कारण हुआ, इसने नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा की। लेकिन इसके तुरंत बाद यह पता चला कि कीर स्टारमर ने फिर भी मंडेलसन की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी, भले ही वो सुरक्षा जांच में पास नहीं हुए थे। कुल मिलाकर यह एक बड़ा घोटाला था। मंडेलसन के एप्स्टीन से संबंध पहले उजागर हो चुके थे। कहा जाता है कि स्टारमर को इसकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें पद पर बने रहने दिया। लेकिन इसके बाद स्टारमर ने इन खुलासों से खुद को दूर कर लिया और कहा कि वे इस बात से बिल्कुल नाराज थे कि उनकी सरकार के सदस्यों ने जोखिम के बावजूद मंडेलसन की नियुक्ति को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसे अक्षम्य कहा और कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन स्टारमर ने मंडेलसन को यूं ही नहीं चुना था। एप्स्टीन से उनके संबंधों के बावजूद स्टारमर मानते थे कि व्यापार के क्षेत्र में मंडेलसन का अनुभव उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित टैरिफ नीति को समझने में मदद करेगा। मंडेलसन ने एप्स्टीन और उन वित्तीय विशेषज्ञों के साथ काम किया जो ट्रंप से जुड़े थे, जबकि एप्स्टीन ने भी ट्रंप के साथ काम किया था, और इसी तरह वो उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच को समझने में भी मदद करेगा। जब मंडेलसन और एप्स्टीन के रिश्तों की जानकारी सामने आई तो मंडेलसन को सितंबर 2025 में बर्खास्त कर दिया गया और बाद में उन्हें अपने पद का दुरुपयोग करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्हीं एप्स्टीन को व्यावसायिक रहस्यों की संभावित लीक भी शामिल थी। लेकिन स्टारमर जा रहे हैं और उनकी जगह एक बिल्कुल नया नेता आएगा, हालांकि वो भी लेबर पार्टी से होगा। मुख्य दावेदार ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम है, और ये सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए बेहतरीन खबर है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। यूक्रेन से जुड़ी हर बात का एंडी बर्नहैम ने समर्थन किया है। वो शुरू से ही यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जब से जंगली और गंदे रूसी लोगों ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू किया था। युद्ध के दूसरे दिन एंडी बर्नहैम ने अपने यूक्रेनी सहयोगियों, शहरों के मेयरों को एक पत्र लिखा ताकि वो अपना समर्थन और एकजुटता जता सके, और तब उन्होंने निम्नलिखित लिखा: मैं ये पत्र यूक्रेन पर हमले से हुए सदमे, दुख और आक्रोश जताने के लिए लिख रहा हूं। ग्रेटर मैनचेस्टर के यूक्रेन के साथ मजबूत संबंध है और हमारा क्षेत्र हजारों यूक्रेनी मूल के लोगों का घर है। हमारी पूरी आबादी इस भयानक समय में आपके और आपके नागरिकों के साथ एकजुट है। तब से बर्नहैम और उनके शहर ने यूक्रेन की मदद के लिए कई धन संग्रह अभियान चलाए हैं। मानवीय मदद के लिए संग्रह, वित्तीय चंदे और इसी तरह की कई और मददें जुटाई गई हैं। 2024 में रूसी आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के दौरान बर्नहैम ने यूक्रेन के प्रति अटूट समर्थन की याद दिलाई। ये उनका उद्धरण है: 2 साल पहले हमने यूक्रेनी जनता से वादा किया था कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और हमारा शहर क्षेत्र अपने वादों पर कायम रहता है। हम आपको देखते हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, हम यहां आपका स्वागत करते रहेंगे, और हम आपके साथ उतना ही समय तक रहेंगे जितनी जरूरत होगी। इसके अलावा बर्नहैम ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो और ग्रेटर मैनचेस्टर 1932-1933 के दौरान सोवियत संघ द्वारा यूक्रेनियों की सामूहिक हत्या, जिसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है, को एक जनसंहार के रूप में मान्यता देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एंडी बर्नहैम ने लविव के मेयर एंड्री सदोवी और लिवरपूल के प्रमुख स्टीव रोथरम के साथ मिलकर तथाकथित अटूट शहरों का नेटवर्क की स्थापना की, और यह नेटवर्क एक और परियोजना का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। परियोजना का नाम है अटूट। ये यूक्रेनी राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम है, जिसे युद्ध की शारीरिक और मानसिक चोटों से देश को उबरने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले निश्चित रूप से यूक्रेनी सैनिकों के लिए। अप्रैल में बर्नहैम ने लवीव के मेयर आंद्रे सादोवॉय और बूचा के मेयर एनातोली फेदोरुक का स्वागत किया था। इसके अलावा 2022 में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर ने इंग्लैंड के उत्तर के अपने साझेदारों के साथ मिलकर यूनाइटेड फॉर यूक्रेन पहल शुरू की थी। संगठन की वेबसाइट पर उन नियोक्ताओं की अच्छी नौकरियों की सूची दी गई है जो यूक्रेन वासियों का समर्थन करने को तैयार है, और यही वेबसाइट लोगों को अन्य सेवाओं की ओर भी मार्गदर्शन करती थी, जैसे कि मुफ्त अंग्रेजी भाषा के कोर्स, बैंक खाता खोलना, वित्तीय प्रबंधन पर सलाह,
आवास, बच्चों की देखभाल से जुड़े सवाल और इसी तरह की कई अन्य सेवाएं। कुल मिलाकर ये उन यूक्रेन वासियों के लिए एक केंद्रीकृत मंच था जो पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन पहुंचे थे, ताकि वे वेबसाइट खोलकर एक ही जगह पर सारी जानकारी तुरंत पा सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एंडी ब्रम 2 बार लेबर पार्टी के नेता बनने की कोशिश कर चुके हैं और दोनों बार हार गए। अब ये वो मौका हो सकता है जब लोग कहते हैं तीसरी बार किस्मत बदल सकती है। केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद कई लेबर सांसद मकरफील्ड से नवनिर्वाचित सांसद के इर्द गिर्द एकजुट हो गए। और यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डाउनिंग स्ट्रीट की ओर बढ़ते हुए एंडी बर्नम ने पहली बड़ी बाधा पिछले हफ्ते ही पार कर ली, जब उन्होंने मेकरफील्ड में उपचुनाव जीत लिया। उन्होंने रिफॉर्म यूके पार्टी के दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। अब वही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहां, जैसा कि कहते हैं, एक दिलचस्प कहानी में मोड़ आता है। असल में रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजल फराज ने पहले ही प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। फराज के अनुसार पार्टियां अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बदल सकती। चुनावों में मतदाता सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उस व्यक्ति को भी वोट देते हैं जो पार्टी के जीतने पर प्रधानमंत्री बनेगा। फराज के मुताबिक पार्टी में प्रधानमंत्री बदलना बनाना रिपब्लिक जैसा है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सार्वभौमिक चुनावों के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रहता। और यहां मैं ये भी उल्लेख करूंगा कि इसी नाइजेल फराज को अमेरिकी दक्षिणपंथी बहुत सक्रिय रूप से समर्थन देते हैं। उसे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। उसे अन्ना पाउलिना का भी समर्थन प्राप्त है, जो एक कांग्रेस वुमन है जिन्होंने हाल ही में रूसी सांसदों को संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित किया था। और वे सभी केयर स्टारमर के खिलाफ बोलते रहे हैं और चाहते हैं कि नाइजेल फराज, आप जानते हैं, उसी तरह के दक्षिणपंथी के रूप में सत्ता में आए। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, लेकिन जहां तक बर्नम का सवाल है तो ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए ब्रिटेन की स्थिति नहीं बदलती। लेबर पार्टी एक पार्टी के रूप में हमेशा यूक्रेन के पक्ष में थी और रहेगी। यहां मैं विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।